two numbers 1/16 and 1/6 such that first three numbers are in GP and last three numbers are in HP। तो सिचुएशन क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से क्या है कि 1/16 एक नंबर है, उसके बीच में दो नंबर ए और बी रखे गए। ठीक है, स्टार्टिंग में कंडीशन ये बताएगी जो फर्स्ट थ्री नंबर्स हैं वो जीपी में बताए जा रहे हैं और जो लास्ट के थ्री नंबर्स हैं उनको एचपी में बताया जा रहा है। तो अगर 1/16 ए एंड बी ये तीनों नंबर मैं जीपी में ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब फर्स्ट थ्री नंबर्स मैंने किस में ले लिए हैं, जीपी में। ओके, तो अगर ये जीपी में होंगे तो जीपी की कंडीशन लगा सकता हूँ मैं। तो मैं कहूँगा a अपॉन 1/16 इक्वल टू b बाई ए होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो a स्क्वायर होगा वो b/16 के बराबर होगा। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अच्छा, अगर ये तीन नंबर ए बी 1/6 ये तीनों नंबर HP में होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 6 होगा। सही है ना, बोलिए भाई। या अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 2/b इज इक्वल टू 1+6a/a होगा। यानी कि b की वैल्यू जो है वो आएगी 2a अपॉन 1+6a। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और b कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम b की वैल्यू रख देते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू 2a अपॉन 1+6a और साथ में 1/16 आ जाएगा। सही है ना। अच्छा, पूरे से अगर इस पूरी इक्वेशन को देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a/8 1+6a इज इक्वल टू 0 आएगा। पूरे से एक a कॉमन आएगा, अंदर बचेगा a माइनस 1/8 1+6a इज इक्वल टू 0। अब एक सिचुएशन तो आई कि a इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, क्योंकि a जो नंबर है वो 1/16 और 1/6 के बीच में है, तो a 0 हो नहीं सकता। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद a की जो वैल्यू है a माइनस 1/8 1+6a ये 0 होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 8a 1+6a माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो 48a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। बोलिए भाई। यहाँ से आएगा 48a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 4a माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से 12a कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा 4a प्लस 1 माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो एक a की वैल्यू -1/4 आएगी और एक a की वैल्यू 1/12 आएगी। तो a की वैल्यू -1/4 भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से a की जो वैल्यू पॉसिबल आ गई वो क्या आ गई 1/12। अब अगर a 1/12 होगा तो b कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/12 अपॉन 1+6 इंटू 1/12। तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/6 अपॉन 1/2 3/2। तो क्या ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके 1/9 आ जाएगी। तो इसका मतलब a की वैल्यू 1/12 आ गई और b की वैल्यू 1/9 आ गई। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताइए। ये सारे नंबर्स इन्होंने इक्वल बताए हैं और कहा गया ABCD ये सब जीपी में, तो आपको XYZ W में कमेंट करना है कि वो किस में होगा। ओके, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप क्या करेंगे कि a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, d की पावर w, d की पावर w एंड सो ऑन, इन सारे टर्म्स को मान लीजिए हम p कह देते हैं।
तो इसका मतलब a की पावर x अगर p के बराबर होगा तो यहाँ से हमें पता चलेगा a जो है वो p की पावर 1/x होगा। ऐसे ही b की पावर y अगर p के बराबर होगा तो b जो है वो p की पावर 1/y होगा। ऐसे ही c की पावर z अगर p के बराबर होगा तो c जो है वो p की पावर 1/z होगा। ऐसे ही d की पावर w अगर p के बराबर होगा तो d जो है वो p की पावर 1/w होगा, और एंड सो ऑन ऐसे ही चल रहा होगा। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए बी सी डी ये सारे टर्म्स किस में है भाई? जीपी में है। तो बताओ क्या b बाई ए, c बाई बी और d बाई सी में कोई डिफरेंस होगा? नहीं। तो इसका मतलब p की पावर 1/y अपॉन p की पावर 1/x, p की पावर 1/z अपॉन p की पावर 1/y और p की पावर 1/w अपॉन p की पावर 1/z में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब p की पावर 1/y माइनस 1/x, p की पावर 1/z माइनस 1/y एंड p की पावर 1/w माइनस 1/z में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब 1/y माइनस 1/x, 1/z माइनस 1/y और 1/w माइनस 1/z इक्वल होंगे। अब जैसे ये सारे इक्वल होंगे तो तुरंत हमको क्या समझ में आया कि 1/x, 1/y, 1/z, 1/w किस में आ गया? एपी में। तो इसका रेसिप्रोकल x, y, z, w किस में आ जाएगा? एचपी में। समझ गए कि नहीं भाई? यस सर। तो देखो क्या है, पी क्यू आर और एच पी के टर्म्स है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पीएथ, क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ फॉर्म्ड एपी तो वो क्या हो जाएंगे? 1/a, 1/b एंड 1/c। सही है ना? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि टी क्यू माइनस टी पी तो क्या वो q माइनस पी इंटू डी होगा? अब मैं आपसे करूँ कि टी आर माइनस टी क्यू तो वो क्या r माइनस, अच्छा सीधा सीधा माइनस करना है तो टी पी माइनस टी क्यू ही कर लो। तो टी पी माइनस टी क्यू करोगे तो वो p माइनस क्यू इंटू डी हो जाएगा। बोलो भाई। ऐसे ही टी क्यू माइनस टी आर करोगे तो वो q माइनस आर इंटू डी हो जाएगा। ऐसे ही टी आर माइनस टी पी करोगे तो वो r माइनस पी इंटू डी हो जाएगा, जहाँ पे d क्या है? AP का कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना? तो अब सीधा सिंप्लीफाई कर दो। तो इसका मतलब 1/a माइनस 1/b इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू डी, 1/b माइनस 1/c इक्वल टू q माइनस r इंटू डी, 1/c माइनस 1/a इक्वल टू r माइनस p इंटू डी। अब हमें q माइनस r बाई a चाहिए। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये आ जाएगा b माइनस a अपॉन ए बी इज इक्वल टू p माइनस क्यू। सही है भाई? इंटू डी कर लो। ऐसे ये आ जाएगा c माइनस बी अपॉन बी सी। सही लिख रहा हूँ मैं? बोलो भाई। और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? डी, क्यू माइनस आर। ऐसे ये आ जाएगा a माइनस सी अपॉन ए सी और साथ में क्या आ जाएगा? इंटू डी और आर माइनस पी। अब यही वैल्यू उठा के रख दो क्योंकि हमें क्या चाहिए? q माइनस आर बाई ए चाहिए, r माइनस पी बाई बी चाहिए और साथ में क्या चाहिए? p माइनस क्यू बाई सी चाहिए। तो q माइनस आर की वैल्यू कितनी है? c माइनस बी अपॉन डी इंटू ए बी सी प्लस आर माइनस पी की वैल्यू कितनी है? ए माइनस सी अपॉन डी इंटू ए बी सी और p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है? b माइनस ए अपॉन डी ए बी सी। तो सारे टर्म अल्टरनेट क्या हो गए? कैंसिल, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है और आंसर 0 आ गया। दिखा सबको?
दीजिएगा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जैसे देखिए इसमें क्या है कि p माइनस एक्स बाई ए एक्स, इसको हम कोई कांस्टेंट k मान लेते हैं। ऐसे ही p माइनस बी बाई ए वाई, इसको भी कोई कांस्टेंट k मान लेते हैं। ऐसे ही p माइनस जेड बाई सी जेड, इसको भी कोई कांस्टेंट k मान लेते हैं। अच्छा, हमें a b c चाहिए, सही है ना। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, p माइनस एक्स बाई के एक्स। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, p माइनस वाई बाई के वाई। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, p माइनस जेड बाई के जेड। अच्छा, अब हमसे कहा गया है कि a b c किस में है भाई, AP में। तो इसका मतलब p माइनस एक्स बाई के एक्स, p माइनस वाई बाई के वाई और p माइनस जेड बाई के जेड, ये किस में आ जाएंगे, AP में। अब अगर हम ध्यान से देखें तो p, पूरी इक्वेशन को क्या करो, k से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को क्या करो, डिवाइडेड बाई k कर दो। तो p माइनस एक्स बाई एक्स, फिर p माइनस वाई बाई वाई एंड p माइनस जेड बाई जेड किस में आ जाएगा, AP में। फिर पूरी इक्वेशन में 1 ऐड कर दो। जैसे 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, p बाई एक्स, p बाई वाई एंड p बाई जेड, ये किस में आ जाएगा, AP में। फिर इक्वेशन में मल्टी डिवाइड कर दो किससे, p से। तो 1/x 1/y और 1/z किस में आ जाएगा, AP में। तुरंत एक्स वाई जेड किस में आ जाएगा, HP में। सर वहाँ मल्टीप्लाइड बाय के होना चाहिए। यस सर। मल्टीप्लाइड बाई के होना चाहिए, अच्छा पहले स्टेप में ना। यस सर। ठीक है ना, बस ये स्टेप है सीधा। वो तो खैर p बाई एक्स पी बाई वाई, पी को देखते ही आपको फील आ गया होगा कि करना है क्या।